श्री गुरु चरण सरोज रजन मणि मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल सदो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरे सिंहाई दिखावा विकट रूप धरे लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र जी काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपत तेरे बहुत बड़ाई तुम मम पूर बरदहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे अति कह श्रीपति कह लगावे। आज ब्रह्मांड मुनि नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ के कथि कोविद कहे सके जाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जोग सहस्त्र योजन परवानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका बेल मुद माई जलधि लाग गए अचिर नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय नो ग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आजा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आप तीन लोक आगते काबे। भूत पिशाच भूत पिशाच भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हो संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पर राम
साधु संत के तुम रखवारे, असुर ने खंदन राम दुलारे। यश से निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म वेद कवि सुनावे। ओ अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन रही, हनुमत से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महा सुख होई। जो ये बड़े हनुमान चालीसा, होए से दिशा की गौरीसा। तुलसीदास हाँ जी तुलसीदास, तुलसीदास सदा हरि छेरा, जयनाथ हृदय महाडेरा। पावन तले संकट हरण हरण हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। बोल हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। स्वामी ने अपने अमर प्रेम की एक बूंद छलका दो। ओ विरह वेदना से टूटे उन तारों को चमका दो। बिहारी जी तारों को चमका दो। और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। और ताली बजाते हुए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद
दिया करो भैया, लाप लगाया करो। भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हे नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, धाम यही हर धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, ये हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्याम यही घनश्याम यही, श्याम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि नारायण नारायण, भज नारायण नारायण, जप नारायण नारायण, जप नारायण नारायण। ओ भज नारायण नारायण, जप नारायण नारायण। जप नारायण नारायण। ओ जप नारायण नारायण, भज नारायण नारायण। भज नारायण नारायण, जप नारायण नारायण। ओ जप नारायण नारायण, भज नारायण नारायण, जप नारायण नारायण। ओ जप नारायण नारायण, ओ जप नारायण नारायण। सिद्धिः गरुडम्बं द्योः शान्तिरन्तम्। परमात्मने नमः।
नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमातपितृचरणकमले विहो नमः श्री गुरुचरणकमले विहो नमः श्री इष्टदेवता विहो नमः श्री कुलदेवता विहो नमः स्थानो देवता विहो नमः ग्रामो देवता विहो नमः सर्वे विहो सन्ते विहो नमः सर्वे विहो सन्ते विहो नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं संसचारुलिमदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शवदेवन का में धरो अपने मन में ध्यान आइए आसन बैठिए पवन पुत्र हनुमान। तो आइए सर्वप्रथम सरस्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन, दुर्गे माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन, राधा रानी ठाकुर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, गौरा भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी ग्राम देवता के चरणों में कोटि कोटि नमन, जितने भी बाहर से आए हुए हमारी माता बहनें एवं बुजुर्ग लोग सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। बोलिए श्रीमद् महापुराण की, बोलिए परिचित महाराज की जय बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आइए भगवान का एक भजन तालियों की सेवा करते हुए अपनी पवित्र वाणी को करते हुए सभी गाएंगे। हो तेरा दर तो हकीकत में, हो तेरा दर तो हकीकत में, दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में, हाँ तेरा दर तो हकीकत में, दुखियों का सहारा है। तेरा दर
गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज खड़े हो जाए। बताएं कल कथा कहाँ छोड़ी थी, तो उससे आगे कथा कही जाए। विवाह भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, है ना। तो कल कथा में हमारे भक्तों ने बहुत आनंद लिया। भगवान राम का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। सभी भक्तों ने कथा को श्रवण किया, आनंद लिया। तो इसी प्रकार कथाओं का आनंद लेते रहेंगे। भगवान का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। तो श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब भगवान का विवाह हुआ सभी लोग पधारे थे। तो माताओं, जब विवाह हो जाता है ना, तो जो माँ होती है पुत्री की, तो बहुत चिंता होने लगती है। जब विवाह नहीं होता तो सभी ये सोचते हैं कि मेरी पुत्री का वर कैसा होगा, कैसा वर मिलेगा, बड़ा चिंता रहती है। सभी के मन में बस एक ही आशा होती है कि मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर मिल जाए। सभी यही चाहते हैं कि मेरी पुत्री ससुराल में जाके खुश रहे। तो भगवान रामचंद्र जी वरना बने थे। तो इधर सीता जी वहां निकट पहुंच जाती है। तो सीता जी की माँ सुनैना आ जाती है। तो सीता माता का हाथ प्रभु राम के हाथ में रख देती हैं और कहती हैं कि बेटा, हमारी पुत्री की लाज अब आपके हाथों में है। राजा जनक भी आते हैं। जब विवाह संपन्न होता है तो सभी को चिंता होने लगी कि हमारी पुत्रियों का आज पुत्रियों की विदाई हो जाएगी, ये घर आंगन सूना हो जाएगा। आज मैया सुनैना बहुत उदास है। सोचती है जिस आंगन में हमारी बेटियां खेलती थी, किलकारियों की आवाज आती थी, आज वही आंगन सूना हो जाएगा। जब मैया उदास बैठी हुई है तो देवी सीता जी आ जाती हैं माँ के पास और कहती हैं, माँ, आंखों में आंसू भर लेती है और कहती है कि माँ आप उदास ना हो, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आप इस तरीके से रोगे, आंखों में आंसू लाओगे तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। सीते अपने माँ को समझाती हैं और मैया सुनैना सीता से कहती हैं कि बेटी, ससुराल में जाकर के
सभी लोगों का आदर सम्मान करना, अपने पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, हमें कोई शिकायत का मौका मत देना। बड़ी भली प्रकार से मैया सुने ना, सीता मैया को बिठाल कर समझाती हैं और कहती हैं कि बेटी हो मानिए दुलारी मेरा कहना, हो मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना,
मानिए दुलारी मेरा कहना इस बाती रहना जाके ससुराल में। और कहने लगी है मैया हो कभी कभी सास तेरी कड़वे बोले बोलेगी। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मार मार बहने तेरी हृदय को भी झूलेगी। मार मार ताईने तेरे हृदय खोल झूलेगी। ओ नीचे को झुका के रखियो नैना ही रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस बाती रहना जाके ससुराल में। कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान होवे। श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान होवे। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी। भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस बाती रहना जाके ससुराल में। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आज मैया सुने ना सीता मैया को बड़ी भली भांति समझाती हैं कि बेटा
आज आपकी विदाई हो जाएगी, ससुराल में पहुंच जाओगी और वही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। आज से उसी घर को अपना परिवार मानना, वहीं अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मानना। मगर आजकल की तो बेटियां होती हैं ना, अपना घर मानने के लिए तैयारी नहीं होती कि मेरा विवाह हो गया कि यही मेरा घर है, यही मेरा ससुराल है। घर नहीं मानती। जब बेटी ससुराल में पहुंच जाती है और जाते ही अपने माँ से बात करती है, भाई से बात करती है, सभी से बात करती है। जब ससुराल में कोई कुछ बोले तो उनको अपने माँ बाप नहीं समझते, अपनी ननद नहीं समझते, क्योंकि समझना चाहिए जब विवाह हो जाता है ना तो ससुराल ही तुम्हारा घर होता है। जो आजकल की बेटियां भूल करती हैं, ससुराल को अपना घर नहीं समझती। समझना चाहिए। संस्कार सीते मैया की तरह होनी चाहिए, जो मैया सुनैना ने सीता मैया को सिखाया। आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। जब बेटी विवाह होके चली जाती है, जरा सा झगड़ा हो जाए तो अपने यहाँ फोन कर देंगे, माँ मेरी सास ने आज मुझे बुरा भला कहा, तो उधर से माँ भी कहेगी, बेटा जब सास ने बुरा भला कहा तुम भी बोल दो। ये है आजकल के संस्कार। संस्कार वही है, अगर बेटी पियर में अपनी ससुराल वालों की बुराई करती है और वो माँ अपनी बेटी को फटकार दे कि तू किसकी बुराई कर रही है, वो भी तो तेरी माँ है। अगर ऐसी गलतियां बेटी करती हैं तो माँ को समझाना चाहिए, मैया सुनैना की तरह। तो आज जब मैया सुनैना ने सीता मैया को भली बात समझाया है और विदाई का समय आ गया तो सभी दुखी हो जाते हैं। राजा जनक आ जाते हैं, कहते हैं आज बेटी मेरे घर से चली जाएगी। तो बेटी कहने लगती है अपने माँ से कि माँ आज मेरे यहाँ से विदाई हो जाएगी, क्या ये सच में मेरा घर नहीं रहा, सच में मैं पराई हो गई। तो आज रो रो के सीते कहती हैं अपनी माँ से, हो मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, हो बेटियां क्यों पराई है, हो बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है।
था और झट से ही पराया हो गया, क्षण भर में ही मुझे पराया कर दिया और अपने बाबुल राजा से कहने लगती है, ओ जो भी मांगा मेरे बाबुले से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। ओ जो भी मांगा मेरे बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना किया है मुझको, प्यार इतना किया है मुझको, क्या कहूँ मैं और अपने मुख से, क्या कहूँ आज अपने मुख से। जैसे घर में पली, जैसे घर से ही माँ, जैसे घर में पली आज घर से ही माँ, ये कैसी विदाई है, मेरी माँ क्यों पराई है, मेरे माँ बेटियाँ क्यों पराई है। और बेटी कहने लगी, आज मैं अपने बाबुल राजा से बिछुड़ जाऊंगी और ये घर पराया हो जाएगा। और रो रो के अपने बाबुल राजा से गले लग जाती है, कहती है अपने बाबुल से, अच्छा घर सुंदर घर दिखवाने, अच्छा घर सुंदर घर दिखवाने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले।
अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछड़ा सहना पड़ेगा मुझको, बिछड़ा सहना पड़ेगा मुझको। गलतियाँ माफ करना मेरी, गलतियाँ माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, पड़ेगा सबसे। जा चलती हूँ अच्छा चलती हूँ गले से लगा, बेटियाँ क्यों पढ़ाई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पढ़ाई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला गिला यही गिला, मुझे माँ से गिला गिला यही गिला, बेटियाँ क्यों बनाई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों बनाई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों बनाई है। कैसे आज विदाई हो रही है, राजा जनक अपनी बेटियों की विदाई कर रहे हैं और इधर सूचना करवा देते हैं राजा दशरथ के यहाँ कि बेटों का विवाह संपन्न हुआ। तो सभी जनकपुर में आ जाते हैं, सीता मैया को डोली में लेकर के सभी प्रस्थान करते हैं अवधपुरी में। बड़ी खुशी खुशी राजा जनक ने अपनी पुत्री की विदाई की और खुशी खुशी अपने ससुराल भेज दिया। अरे वृंदावन बिहारी लाल की, वो सांचे दरबार की जय। आइए बड़े बाप से एक भजन के साथ में चलते हुए परीक्षित जी से मेरा निवेदन है, अगर भजन हुआ करे तो आप आनंद लें, अगर आप आनंद नहीं लेंगे तो कोई आनंद नहीं लेगा, है ना। और परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी तुम्हें, ये परीक्षित जी मेरा निवेदन है आप भी तालियां बजाएं खड़े होकर के और आप भी आनंद लें। जब तक आप आनंद नहीं लेंगे तो ये भी आनंद ना लाएंगे, इसलिए बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कजरारी तेरी ने अखियन में क्या भरा हुआ एक टोना है, और तेरा तो हसन औरों का मर जाने हाथ से कोना है। यहाँ पर हेलो परीक्षित जी महाराज और यज्ञपति जी और क्या नाम है, मोनू भैया, क्या नाम है ये मोनू भैया, इनको खड़े कर लीजिए 1 मिनट के लिए। मैं भजन गाऊंगा तो आनंद लेंगे बड़े भाव से। परीक्षित जी मोहम्मद खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए। और परीक्षित जी कहाँ चले गए? शिवम भैया, मोनू भैया, शिवम भैया हाथ जोड़ के शिवम भैया के लिए जोरदार ताली बजा दी। और जिस डाली पर मैंने नजर डाली वही डाली माली ने कतर डाली, इसलिए
ऐसा कोई भक्त ना रहे माताओं जो नृत्य ना करे। इस भजन में अगर कोई नृत्य कर लेगा तो भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे राधा रानी के, है ना। इसलिए सभी लोग नृत्य करेंगे। हाय मेरा दिल चंद कलियों में मुस्कुराने से दर्द जागे है कहीं पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकता, तू आजा किसी बहाने से। आइए बड़े बाप से। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाली तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले। जय हो। पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है जहाँ पागल आते जाते हैं। इसलिए ये पांडल भगवान का साक्षात मंदिर है। क्यों? ये दुनिया पागल खाना है जहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धनी दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा तो पागल कोई है वो पागल बिहारी का, वो पागल बिहारी का, पागल बिहारी का, जो पागल बिहारी। मेरा निवेदन है, देखो हमारे मौन भैया नृत्य ही करना है तो कोई बात नहीं है, तालियां तो बजा सकते हो आप। और ताली बजाते हुए मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं और कथा श्रवण करें आराम से। नृत्य हुआ करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। देखिए, एक हमारी छोटी बच्ची की एक शिकायत है। क्या है? बच्ची का कहना है जो माताएं राम राम का जो दुपट्टा ओढ़ रखा है ना, तो पैर छुलती हैं और उस दुपट्टे का सहारा लेके छुलती हैं। तो बेटी कह रही थी उस पे राम राम लिखा है दीदी, और उससे माताएं पैर छुलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बेटा बात तो सही है। और जो माता है ना, तो साड़ी का जो पल्लू होता है, क्या बोलते हैं, उससे इस दुपट्टे का ऐसे इस्तेमाल ना करें, ठीक है। वैसे बच्ची बहुत तेज है, समझदार है, उसने ये बात पकड़ी। ऐसे ही बच्चे आगे जाते हैं जो हर चीजों में ध्यान लगाते हैं, कथा में भी और कथा में क्या हो रहा है उसमें भी। आइए ये स्वागत करके जो गई हैं उनका नाम है राजेंद्र देवी जी, जयपुर से हैं। कपड़ा और मिठाई का डिब्बा 50 रुपये, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए बड़े बाप से। और जो भी दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं, क्योंकि दान देने से दान घटता नहीं है, दान देने से हमेशा दान बढ़ता ही है। तो मेरा निवेदन है दान की गति हमेशा बढ़ती रहेगी। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए बड़े बाप से। बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। जय हो। अरे सीता जी के साथ विवाह हुआ और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ विवाह हुआ, और भरत जी का मांडवी के साथ विवाह हुआ और शत्रुघ्न का ऋषिकीति के साथ विवाह हुआ। चारों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद जब चारों पुत्र राजा दशरथ के साथ अयोध्या में पहुंचे हैं, तो देखा कि सभी दूर दूर से सभी माता बहनें आ रही हैं मैया कौशल्या को बधाई देने कि धन्य हो, आज आपके घर में 4-4 पुत्रों का विवाह हो गया और 4-4 बहुएं आपके घर में आई, बड़े सौभाग्यशाली हो। सुना है कि जो 4 बहुएं हैं ना, बहुत सुशील हैं और सरल हैं, उनके संस्कार बहुत प्रिय हैं। तो कौशल्या माँ कहने लगती है कि मेरा राम भगवान रूपी है, तो उसका विवाह बड़े संपन्न तरीके से सीता के साथ हुआ है। चारों पुत्रों का विवाह हो गया है, आज मैं धन्य हो गई। कुछ माताएं ना जब अपने बेटे का विवाह कर लेती हैं या बेटी का विवाह कर लेती हैं, तो क्या कहती हैं कि आज मैं विवाह करके फ्री हो गई, अब तो गंगा नहा जाए, बोलती है ना। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भूल के गलती नहीं करनी चाहिए कि गंगा नहाए। ऐसा क्या इतना तुम्हें तकलीफ होती है कि विवाह होने के बाद गंगा नहाए, उससे पहले नहीं नहा सकते? ये बातें कोई ना माना करें। ये बातें किसी भी काम की नहीं है कि गंगा नहाने चले जाएं, अरे मेरी बेटी के लिए वर नहीं मिलना, अगर वर मिल जाए तो मैं 1 से 1 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं। भगवान को भी लालच देती हैं। भगवान तुम्हारे प्रसाद के भूखे नहीं हैं, भगवान तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। अगर मन स्वच्छ है, मन पवित्र है, मन सच्चम है, तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आज आनंद ही आनंद छा रहा है अयोध्या में। सभी आनंद मना रहे हैं, सभी भजन गा रहे हैं,
और सारी देवी देवियां आके मैया को बधाई देती हैं। और माँ सुनैना, माँ कौशल्या अपनी बहुओं का सभी माताओं को परिचय दिलवाती है। आनंद ही आनंद छा गया। तो कहते हैं ना कि आनंद के दिन शीघ्र ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, आनंद के दिन व्यतीत होते गए। तो भक्तों, जब भगवान राम 18 वर्ष के हुए तो सुखदेव बोले कि हे राजा परीक्षित, राजा दशरथ को राज्य करते करते बहुत समय हो गया। उनके कान के बाल भी सफेद पड़ गए थे, उनकी वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। बहुत समय हो गया तो उनके मन में लालसा उठी कि मेरा राम अब गद्दी पर बैठे, उसका राज्य तिलक हो, क्योंकि अब मेरा कोई पता नहीं, मेरी वृद्ध अवस्था हो गई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं कि मेरे प्राण कब निकल जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों का राज्य तिलक हो। मेरा बड़ा पुत्र राम है, उसका राज्य तिलक हो। आज गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और वो पधारे, कुशल मंगल समाचार पूछा और कहा कि मेरा विचार है कि राम राज्य गद्दी पर बैठे, उसका राज्य तिलक हो। तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ ने कहने लगे कि महाराज, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, आपने जो सोचा है बहुत अच्छा ही सोचा है। जब ये चर्चा पूरे महल में चल रही थी, सभी को पता चल गया धीरे धीरे कि राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के बारे में चर्चा कर दी है, घोषणा कर दी है। सब खुशी मनाते हैं कि राम राज्य गद्दी पर बैठेंगे। तो राजा दशरथ अपनी पत्नी को बुलाते हैं, कौशल्या को बुलाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, अब तो हमारी वृद्ध अवस्था हो गई है, पता नहीं हमारे प्राण कब निकल जाएं। देवी, मेरा सुझाव है कि राम का राज्य तिलक हो। तो माताओं, जैसे ही राज्य तिलक के बारे में सुना है, पहले तो सभी को खुशी है। जब चर्चाएं चली ही रही थी तो वहां पर चर्चा चलते चलते एक दासी आ जाती है, जिसका नाम था मंत्रा। मंत्रा को तो जानते ही हो ना। उसने देखा कि भगवान राम का राज्य तिलक होने को है, चर्चाएं चल रही हैं। आज मंत्रा खड़ी देख रही है, उसने देखा है कि रानी कौशल्या ने सभी दासियों को चंद्रहार दिया, बहुत सारे गहने दिए। और देखते ही देखते अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आया है उसे, सोचने लगी कि इस महल में मैं सबसे बड़ी दासी हूँ, सबसे पहले कौशल्या को चंद्रहार मुझे देना चाहिए था, जो इन दासियों को दे दिया। आज सोचने लगी कि इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आज सोचने लगी मुझे क्या करना चाहिए। तो मैया कैकेयी के पास पहुंच जाती है और उससे पहले मंत्रा के शरीर में विदुनेश्वरी देवी प्रकट हुई थी, जो उसके बुद्धि का विकार करना बंद हो गया, सोचना समझना सब कुछ उलट पुलट हो गया।
अब जैसे ही मंत्रा केकई के पास आई और कहने लगी, देवी आपको कुछ पता है कि इस महल में क्या होने वाला है? तो देवी कहने लगी, बता दासी क्या बात है जो मुझे नहीं पता? कि तुम्हें कुछ नहीं पता? यहाँ पर राम का राज्य तिलक होने को है और आपको पता ही नहीं। और जैसे ही सुना है कि कहीं ने राज्य तिलक होने को है तो बड़ी खुशी हो गई और कहने लगी, पता है आज तूने इतने समय में मुझे अच्छी सूचना दी है कि मेरे राम का राज्य तिलक होने को है। मैं आज बहुत खुश हूँ दासी, तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले, मैं आज तुझे वही दूंगी। शिवम भैया थोड़ा पीछे चले आए, वो तो बना बचा है। आज मंत्रा सोचने लगी, मैं केकई को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो उल्टा ही ले जा रही है। मैं कह रही हूँ उसका राज्य तिलक होने को है और केकई कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। आज केकई खुशी के मारे फूले नहीं समा रही। फिर मंत्रा ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं जो केकई का मन और दिमाग बदल जाए। तो केकई खड़ी हुई है और मंत्रा के शरीर से विघ्नेश्वरी देवी केकई के शरीर में प्रवेश कर जाती है और केकई का भी हाव भाव चेंज कर देती है, बदल देती है। और जैसे ही विघ्नेश्वरी देवी का वहां प्रवेश होना होता है और झट से मंत्रा कहने लगी कि हे देवी, राम का राज्य तिलक होने को हो, तुम क्या चाहती हो? हमारे पुत्र भरत का राज्य तिलक ना हो? अब केकई का मन बदल गया। विघ्नेश्वरी प्रवेश होते ही केकई का मन बदल गया और कहने लगी, दासी बात तो बिल्कुल सही कह रही है, मेरे बेटे भरत का ही राज्य तिलक होना चाहिए। अरे तब से कहां मर गई थी तो ये खबर अवला के दी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भरत का ही राज्य तिलक होगा। और ये नेहा बिटिया जो इन्होंने मेरे गले में पैसों का हाथ डालकर स्वागत किया है, सर पे पगड़ी, माता रानी से कृपा करूंगी, माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि इस बेटी के